नमस्कार। आज मैं आपसे एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है पढ़ाई में, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, किसी को जल्दी याद होता है, कोई चीज़ों को जल्दी समझता है, कोई देर से समझता है। ये सब जन्मजात आईक्यू पर डिपेंड करता है। व्यक्ति का जितना आईक्यू होता है उसके आधार पर ही वो चीज़ों को ग्रहण करता है और चीज़ों को समझता है। चीज़ों को समझने की जो शक्ति है वो डिपेंड करती है कि आपका आईक्यू कितना है। आपकी बुद्धिमत्ता का एक पैमाना है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ऐसे ही आईक्यू के बारे में पहले कहा जाता था कि जिसका जो जन्मजात आईक्यू है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। जो जिसका है वो जन्म के साथ लेकर पैदा होता है। लेकिन अब वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है। खैर, दूसरी चीज़ ईक्यू होता है। ईक्यू होता है इमोशनल क्वोशिएंट, यानी कि आप कितने भावनात्मक रूप से सक्षम हैं लोगों की बातों को समझने के लिए, लोगों के भाव को समझने के लिए और अपने भाव और अपनी भावनाओं को भी समझने के लिए। जो लोग ईक्यू का उनका लेवल हाई होता है वो लोग दूसरों से बातें करते समय ये समझ जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति का भावनात्मक स्तर क्या है, वो किस लेवल पर आपसे बात कर रहा है, उसकी कैसी भावना है। तो जिनका ईक्यू स्ट्रांग होता है उनका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है, वो चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं और हाई ईक्यू के लोग एक अच्छे मार्केटिंग पर्सनल होते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी वो लोग होते हैं, ऐसा कहा जाता है। एक इन दो के बारे में आपने पहले से सुना होगा, लेकिन एक और नई चीज़ आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ, वो है AQ। AQ यानी कि एडवर्सिटी क्वोशिएंट, विपत्तीय अनुपात हिंदी में उसको कहा गया। यानी कि जब थोड़ी सी भी क्राइसिस या थोड़ी सी भी विपत्ति या थोड़ी सी मुसीबत आती है तो आप उसको उस समय कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, यह डिपेंड करता है कि आपका AQ कितना है। इस आधार पर ये निर्धारित किया जाता है, AQ के आधार पर, कि आप विपत्ति के समय कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा आप उसको फेस करेंगे। जैसे एक व्यक्ति ट्रैफिक में जा रहा है और ट्रैफिक में जाम लग गया, या आपकी गाड़ी के आगे किसी दूसरी गाड़ी ने, स्कूटर ने, मोटरसाइकिल ने एकदम शार्प कट मार दिया, या कहीं पर किसी ने गलत तरीके से गाड़ी लगा दी और जाम लग गया, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत झुंझलाहट के साथ गालियां बकने लगते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं कि क्या तरीका है, कैसे काम करेगा, व्यवस्था को, लोगों को, पुलिस को, सरकार को, सबको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं और बहुत जल्दी बौखला जाते हैं, झुंझलाहट में आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनका AQ कम होता है, और जिनका AQ ज़्यादा होता है वो ऐसी परिस्थिति में भी परेशान नहीं होते। वो कहते हैं कि ये तो एक हिस्सा है, अगर आप रोड पर चलोगे तो ये सब होता ही रहता है, और ठीक है, आगे जिसने शार्प कट मारा या जिसने गलत तरीके से गाड़ी को लगा दिया उसको इतनी समझ नहीं है कि वो उस समय कैसा बिहेव करे, ये उसकी कम समझ का कारण है, इसलिए वो बहुत जल्दी गुस्सा या परेशान नहीं होते। जिन लोगों का AQ हाई होता है वो लोग परेशानी के समय, विपत्ति के समय, क्राइसिस के समय कभी परेशान नहीं होते, झुंझलाते नहीं, घबराते नहीं, और वो किसी को दोष भी नहीं देते, यहाँ तक कि अपने को भी दोष नहीं देते परिस्थितियों के लिए। वो जानते हैं कि जीवन में ये सारी परिस्थितियाँ आती हैं और समय के अनुसार प्रॉपर तरीके से उनको हैंडल किया जाए तो वो सब सॉल्व हो जाती हैं, सब निकल जाती हैं। लेकिन लो AQ वाला व्यक्ति जो होता है वो हमेशा झुंझलाता है, परेशान रहता है, दूसरों को दोष देता है। पर अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने सामने आई दिक्कतों के लिए वो दूसरों को दोष देता है और अपने को भी कुछ लोग दोष देते हैं। तो इसलिए आपका अगर कभी ऐसी परिस्थिति में सामना हो जहाँ पर आपको झुंझलाहट महसूस हो, चाहे वो पर्सनल आपका फैमिली लाइफ हो, चाहे ऑफिशियल या प्रोफेशनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, कभी जब भी ऐसा मौका आए कि आपको लगे कि आपको झुंझलाहट हो रही है, गुस्सा आ रही है और स्थिति बहुत एडवर्स है, तो उस समय रिएक्शन करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि कहीं मेरा AQ लेवल लो तो नहीं है, इसलिए मैं ऐसा रिएक्ट कर रहा हूँ। अगर मेरा AQ लेवल हाई होता तो मैं शायद ऐसा रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसा सोचने से शायद आप गलत तरीके से रिएक्शन देने में, झुंझलाहट से, बौखलाहट से आप बच सकें और इस तरह से आप एक बेहतर जीवन जीने में
आपको सहायता मिलेगी अगर ये आप याद रखते हैं कि आपका AQ लो है और इसको हाई कैसे किया जाना है। इसका एक ही तरीका है हाई किए जाने का कि ऐसी परिस्थितियां जब आएँ तब आप संयम से, वॉच पूर्वक, यानी कि दृष्टिगत रूप से उसको देखते हुए रिएक्शन दें, सोच विचार के दें। धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे तो ऐसी परिस्थितियों में बौखलाहट, झुंझलाहट धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो अपने AQ लेवल को बढ़ाइए और जीवन को आनंद के साथ जिए। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर किसी अन्य सब्जेक्ट पे मुलाकात करूँगा। और आपसे एक निवेदन और है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।